नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में आर्सेनिक को लेके इन दिनों काफी कुछ एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में गंगा नदी के किनारे जिन फसलों की खेती हो रही है या सब्जी की तमाम चीजों में आर्सेनिक की मात्रा आने का जिक्र किया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और कई तरह की कुछ ऐसी भी भ्रांतियां इसके साथ जोड़ी जा रही हैं कि जिसको लेके ये तय हुआ है कि भाई इसको लेके कुछ जागरूकता लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी जो लोगों के बीच में है कि अगर फसलों में है तो जानवरों में जो गंगा के किनारे, नदी के किनारे जो जानवर हैं या जो उनका पानी का उपयोग करते हैं या उस गंगा नदी से जुड़ने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के जो अगर पानी या तमाम चीजों का उपयोग अगर किया जा रहा है पशुपालन में, पोल्ट्री में या मछली पालन में भी, तो उन पे भी क्या आर्सेनिक की स्थितियां क्या रहेंगी, क्या आर्सेनिक कितना रहेगा, इन्हीं चीजों को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझना है कि बिहार में आर्सेनिक की क्या स्थिति है, या आर्सेनिक होता क्या है और कैसे ये ये आता है, क्या सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे और विशेष तौर से पशुपालन में भी किसकी क्या भूमिका है। इसी को लेके हमारे साथ हैं वैज्ञानिक DLFM ICAR पूर्वी जो है अनुसंधान परिसर है पटना में, वहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी सर। और सर से समझेंगे कि पूरा ये कहानी है क्या और क्या कुछ देख रहे हैं बिहार में। सर पहले तो किसान तक में आपका सर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर ये सवाल जो आपने भी सुना होगा खबरों में कि बिहार में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी है, फसलों में आर्सेनिक के गुण पाए, मतलब वो चीजें पाई जा रही हैं आर्सेनिक की संख्या। तो पहले तो सर ये आर्सेनिक होता क्या है और ये किस तरह से मानव जीवन से लेके पशुपालन में ये नुकसानदेह? बिल्कुल, आर्सेनिक एक विषैला तत्व है। आप अगर एक सारणी होती है, एलिमेंट की सारणी, उसमें देखें तो एक मेटलॉयड है, एक विषैला तत्व है। और वो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में या हमारे बिहार में है, ये विश्व के बहुत सारे देशों में अलग अलग जगहों पे आर्सेनिक की मात्रा कई बार जितना अनुमेय सीमा है, जितना एक लिमिट है कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो लिमिट जो है बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि ज्यादा है। खास करके बिहार में कम से कम 18 ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। उन जिलों में देखा गया है कि ये अनुमेय सीमा जितनी है उससे ज्यादा पाया गया कितना है करीब? वो 10 से भी ज्यादा, कहीं 50, कहीं 100 तक भी पाया गया है, जो कि बात पॉइंट में 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा पाया गया है। कहीं कहीं 40, 50, 100 तक भी डिफरेंट जिलों में। जैसे आप बक्सर से ले लीजिए, बक्सर, भोजपुर होते हुए आप वैशाली, सारण, मनेर, इन जगहों पे जाएंगे तो 80 माइक्रोग्राम पर लीटर तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। और ये आर्सेनिक एक्चुअली क्या है कि इन रीजन में, इसका रीजन क्या है कि जो हिमालय पर्वत है उससे जो पत्थर और अपक्षय होता है उनका, तो वो धीरे धीरे गंगा नदी के थ्रू इधर उनके रीजन्स में धीरे धीरे फैलता रहता है। तो उसकी वजह से, और उसके अलावा आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कीटनाशक का उपयोग, उसमें भी आर्सेनिक रहता है, तो उसकी वजह से कीटनाशक के जो दवाइयों का उपयोग किया है, तो उसमें भी आर्सेनिक कई दवाओं में होता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि एक तो आर्सेनिक जो है ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल हो, उसमें खाने की चीजों, पानी के थ्रू जाता है, दूसरा खाने की चीजों के थ्रू भी जाता है, चाहे वो चारा हो चाहे हम कोई और चीज खाएं। क्योंकि चारे में भी वो अगर पानी सिंचाई करेंगे तो वो फिर जमीन के अंदर भी रहेगा, तो वो फिर चारे में आ जाएगा। तो कोई भी फूड मटेरियल है और जो भी हम खा रहे हैं, पानी के थ्रू, दोनों के थ्रू जाएगा। और फिर अगर वो जाता है, जानवर के अंदर जाता है, तो वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से होता हुआ वो लीवर, फिर किडनी में जाएगा, और किडनी फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है, गोबर के थ्रू बाहर निकल आता है। तो एक पूरा जो फूड चेन बना हुआ है वो पूरे सिस्टम को संदूषित करता है। इसके अलावा कई बार अगर बहुत ज्यादा मात्रा है आर्सेनिक की उस रीजन में, तो दूध में भी आर्सेनिक देखा गया है। और इस तरह से आर्सेनिक जो है पूरा सिस्टम को संदूषित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर। लेकिन जानवरों में अगर आप बात करें तो जानवरों में आप देखेंगे कि आर्सेनिक का जो लक्षण है, आमतौर पे अगर आर्सेनिक डायरेक्टली टॉक्सिकेंट के रूप में, दो तरह से प्रॉब्लम्स होती है। एक प्रॉब्लम होती है कि
एक्यूट प्रॉब्लम है। वो एक्यूट प्रॉब्लम मतलब आर्सेनिक का कोई कीटनाशक सपोज लेटेड मटेरियल है, उससे डायरेक्टली एनिमल खा लिया, या कोई ऐसी चीज है जिसमें आर्सेनिक आप छिड़के हैं, एनिमल ले लिया, तो वो एक्यूट प्रॉब्लम है। उसमें तुरंत कई बार हो सकता है इतना ज्यादा उसमें लोड हो कि एनिमल की डेथ भी हो जाती है, उसको तुरंत वेटनरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन कई केसेस में अगर नॉर्मल, तो ऐसा तो रेयर होता है, नॉर्मली क्या होता है उस पर्टिकुलर रीजन में धीरे धीरे करके वो आर्सेनिक जो है एनिमल के बॉडी में जाता है। और एनिमल में फिर क्या होता है कि अगर बहुत सालों बाद थोड़ा एनिमल कमजोर हो जाता है, उसमें भूख लगना थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मल एनिमल की तुलना में, वहाँ के जानवर थोड़ा कमजोर होंगे, और स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। स्किन में किस तरह? स्किन में थोड़ा उसमें धब्बे धब्बे जैसे आ सकते हैं, और लड़खड़ा के चलने की थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है उसमें, अगर जानवर में अगर बहुत लेडेड है। लेकिन मैं जो इस रीजन में गया हूँ तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही, मतलब एक्चुअली जानवर थोड़ा रेजिस्टेंट होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं आर्सेनिक से इन जनरल उतना ज्यादा प्रॉब्लम जैसे ह्यूमन बींग्स में है उतना ज्यादा प्रॉब्लम जानवरों में नहीं है, उसमें कम है। और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जो है जो पानी यूज कर रहे हैं अपने लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, या ऐसा तो संभव नहीं है कि एनिमल्स को भी आरओ का पानी दें, तो फिल्ट्रेटेड अगर वाटर है, चाहे नैनो फिल्ट्रेटेड इलेक्ट्रोडायलिसिस के थ्रू या आरओ के थ्रू, इस तरह का पानी है तो वो यूज करना चाहिए। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका है जो है वो, अगर 150 फीट से ऊपर का पानी है उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी का में आर्सेनिक की मात्रा काफी कम होने लगती है। 40 मीटर या 150 फीट से ज्यादा अगर है चापाकल, तो वहां में उसमें उस चापाकल में ऐसा देखा गया है कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा कम पाई जाती है। तो ऐसे चापाकल का उपयोग करें जहाँ पे ये कम से कम इतना फीट पानी हो उसमें। दूसरा, अगर जानवरों को पानी दे रहे हैं ऐसे एरिया में, तो वो पानी को थोड़ा सा बाल्टी में थोड़ी देर रख लीजिए, ताकि उसमें जो आर्सेनिक है वो काफी देर बाद बैठ जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, वो सेडिमेंटेशन होता है उसमें, ऊपर का पानी फिर पिला सकते हैं। या धूप में रखने से क्या होता है, आर्सेनिक दो फॉर्म में होता है, एक होता है AS+3, AS होता है उसका कोड वर्ड आर्सेनिक का, तो AS+3 और AS+5। जो AS+3 होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है, AS+5 कम डेंजरस होता है। तो बहुत देर तक रखने से वो AS+3 धूप में तो +5 में बदल जाता है, तो उससे भी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तो उसका पानी, उस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं। या खेत की बात करें, धान में बहुत ज्यादा आर्सेनिक मिल सकता है, धान क्योंकि पानी चावल में, जहाँ चावल के खेत में उसमें पानी चाहिए, तो आप स्प्रिंकलर मेथड से अगर धान की खेती करें, तो स्प्रिंकलर मेथड में ऐसा स्टडी हमने देखा हुआ है, पता है कि वो उसमें थोड़ा कम हो जाता है आर्सेनिक उन चावल, उन धानों में जिसमें स्प्रिंकलर विधि से अगर सिंचाई करें, तो ऐसा रिपोर्टेड है कि वो कम हो जाता है। तो इसके अलावा जानवरों में क्या करना है कि जो कमजोर जानवर होते हैं उनमें ये सिम्टम थोड़ा आ सकता है, तो आप क्या करिए कि अच्छे से उसका न्यूट्रिशन अगर स्टेटस अच्छा रख रहे हैं, उसमें खास करके प्रोटीन डाइट ज्यादा दे रहे हैं एनिमल को, मेथियोनिन, प्रोटीन, ये सब चीजें हैं, अगर जानवर को एक बैलेंस न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो इसका प्रभाव आर्सेनिक का काफी कम हो सकता है। तो आप उसको जो है फोलेट एक होता है विटामिन, फोलेट विटामिन का सप्लीमेंटेशन अलग से कर सकते हैं। तो जानवर के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है मिनरल मिक्सचर और ये सारी चीजें देते रहें, फोलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि मतलब ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन की डाइट अच्छी खासी हो, वो अगर आप अच्छे से देते रहें, तो इससे ये एक समस्या से आराम से मतलब निजात मिल सकता है। तो दूसरी बात है कि चूंकि मछलियां भी हैं, गंगा से बहुत बड़ी संख्या में मछलियां गंगा से भी आती हैं, तो ये क्या मतलब आर्सेनिक की जो मात्रा होती है चाहे नदी में, वो पानी में रहता है, या जो आप पत्थर की जो बातें हुई कि हिमालय से जो निकलता है, तो वो कहीं क्या रहता है, वो पानी में पानी में जैसे कि हमने बताया कि अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर में आप जमीन में अगर कम ऊंचाई का पानी हैंडपंप का इस्तेमाल करेंगे, 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 80 फीट के पे पाएंगे, तो आप आर्सेनिक, अगर उस एरिया में आर्सेनिक है तो उसमें ज्यादा आर्सेनिक उस पानी में मिलेगा आपको। मछलियों को लेके क्या, अगर मछलियों में तो हम बहुत ज्यादा इसके बारे में, हम तो चूंकि एनिमल साइंस के आदमी हैं, लेकिन हम स्टडी थोड़ा मछली पे भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद लगा के देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं आर्सेनिक वो करके कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है। अभी उसका रिपोर्ट देखेंगे। अभी क्या रहा अभी तक से आपकी रिपोर्ट में, बिहार में आप क्या देख रहे हैं, केवल गंगा नदी ही या और भी क्षेत्रों में उस तरह की चीजें? हमने बताया गंगा नदी के किनारे, जैसे कि
बक्सर जो हो भी गया, 18 जिले हाँ 18 जिले करीब हैं करीब जो हैं 18 है शहर जो जुड़े हुए हैं पूरा, उनके अलावा भी जो गंगा से जिनमें जहाँ दूरी है या जहाँ जो जैसे पहाड़ी नवादा है, जी इन जगहों पे देखा है, वहाँ पे नहीं। गया हुआ, नवादा हाँ, हुआ, नवादा, इन सब जगहों पे हमने खुद देखा है, वहाँ पे पानी में बिल्कुल भी मतलब आर्सेनिक, जिस गांव में हमने 2-4 गांव में स्टडी किए थे अलग अलग जगह पे गांव में, तो वहाँ पे हमने आर्सेनिक की मात्रा देखा कि नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ तो नेग्लिजिबल है। पशुओं में कितने तक अगर आर्सेनिक की बढ़ता है तो पशुओं को उसके चपेट में या उससे प्रभावित होने का शंका रहता है, आर्सेनिक की मात्रा? आर्सेनिक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे हमने बताया ह्यूमन बींग्स में है कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो वो खतरनाक है। ऐसे पशुओं में भी एक लिमिट तो हर जानवर के लिए अलग अलग हो सकता है, 50 मिलीग्राम। लेकिन चूंकि भी मतलब ये देखा जा रहा है कि बिहार में चिंताजनक है। बिहार में तो डेफिनेटली थोड़ा इसके लिए जागरूक तो होना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आदमी जागरूक रहेगा तो उससे निजात मिल सकता है आदमी को, तो बिल्कुल जागरूक होना चाहिए इससे। और ह्यूमन बींग्स में तो बहुत हमने भी देखा हुआ है, रिपोर्ट में पढ़ी हुई है कि ये कार्सिनोजेनिक होता है, तो कैंसर का एक बड़ा कारण है ये, कैंसर का सबसे बड़ा, कैंसर का एक बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण है। तो हो सकता है एनिमल्स में भी अगर बहुत दिनों तक है तो ये रिपोर्टेड है कि आर्सेनिक भी एक कैंसर का कारण है। एनिमल में भी, जानवरों में भी कैंसर का कारण बन सकता है, हो सकता है। तो जो आपने सिम्टम्स है, जो लक्षण बताया, अगर ऐसी चीजें कुछ होती हैं तो लोगों को या जो है वो नजदीकी जो पशु चिकित्सक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे जरूर संपर्क करें। हाँ, उस एरिया में चूंकि जहाँ जहाँ रिपोर्टेड है उस एरिया में तो लोगों को मतलब थोड़ा जागरूक होना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे है, तो अगर इस तरह का है तो बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो जी हाँ, देखिए ये आर्सेनिक की जो मात्रा कही गई है कि फसलों में, अनाजों में है गंगा के नदी के किनारे, और करीब 18 के आसपास ऐसे शहरें हैं जो गंगा नदी के किनारे से होकर मतलब जो गंगा नदी है वो उन शहरों से होकर गुजरती है, तो उन तमाम इलाकों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है, क्या ये बिहार में, अगर बक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, तो चूंकि आईसीएआर का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूर्वांचल का भी क्षेत्र आपके अंडर में है, तो गहमर है, गाजीपुर का जो जिला है, माफी चाहता हूँ, गाजीपुर जिले का गहमर गांव है, वहां के बाद शायद बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो उधर भी ये चीजें हैं? ये बिहार, यूपी में भी है, ये बहुत यूपी के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा रिपोर्टेड है, ज्यादा है। यूपी नहीं, देश के बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे, तो गंगा नदी तक की कहानी है कि और भी, जैसे सरकोसी है या और तमाम नदियां हैं जो नेपाल से आ रही हैं, वहां पे भी स्थितियां हैं, केवल गंगा में से किनारे जितने भी हैं वहां पे, और नदियों में बहुत ज्यादा नहीं, वहां पे ज्यादा देखने को मिला। वजह क्या है सर ये? और नदियों में जैसे पहाड़ी की जो बात हुआ, तो निकलने को तो कोसी भी आ रही है पहाड़ी इलाकों से ही, और गंगा भी आ रही है, तो ये तो उसके चलते तो नहीं है क्या प्रदूषण या तमाम चीजों के चलते जो गंगा में तमाम चीजें जो गलत? गंगा में प्रदूषण हमने बताया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी इसका रीजन है, जो अपक्षय हो रहा है उसकी वजह से भी है। तो गंगा नदी से जितना भी सीपेज, ऐसा स्टडी जो हुआ है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में स्टडी हुआ है, वो गंगा से किनारे से सटे हुए जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 18 कम से कम ऐसे जिले हैं जहाँ पे ज्यादा मिला हुआ। तो ये तमाम तरह की जानकारियां हैं, मनोज सर ने बताया है, और आर्सेनिक को लेकर उन्होंने भी बताया कि क्या है, पशुओं में क्या स्थितियां हैं इनकी, किस तरह के हैं, क्या लक्षण हैं, अगर मात्रा पशुओं में बढ़ता है या तमाम चीजें होती है तो क्या लक्षण होते हैं और क्या करने की जरूरत है। तो कुछ ये जानकारियां थी जो हमारे किसान भाइयों को बेहद जरूरी थी कि उन्हें पता चले, क्योंकि आर्सेनिक नाम भले ही आपको 4 से 5 शब्द अक्षरों का हो, लेकिन इसकी जो जब ये अपने चपेट में या जिसमें इंसान हो या जानवर या तमाम जगहों जहां पे भी इसकी मात्रा पाई जाती है, तो उसके जीवन के लिए एक गहरा एक लाल घंटी, खतरे की एक घंटी होती है। तो ये चीजें न हो और बिहार के पशुपालक सुरक्षित रहें, अपने पशुओं को आराम से उनके स्वास्थ्य का देख रेख करें, और आर्सेनिक के ऐसे कुछ दिखे जो सर ने बताया कि अगर ये मात्रा पाई जाती है पशुओं में तो क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके जानने का तरीका, ये सब कुछ उन्होंने बताया। अगर ऐसा कुछ दिखा तो अपना नजदीकी अपने पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक जो हैं, पशु वैज्ञानिक, उनसे संपर्क करिए और इसके बारे में बताइए। ये थी जानकारी, उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।
थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।